हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कृति विद्या ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे कुछ ग्राफ। और ग्राफ का आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 1 और 2 देख लिए थे। तो आज हम लोग देखेंगे ग्राफ x²/4 + y²/9 = 1। ये क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे x² a² + y² b² = 1। ये जो है वो इक्वेशन था किसका, तो इलिप्स का। और इसका जो शेप हुआ करता था वो हमेशा एक अंडाकार शेप का हुआ करता था। हम लोग क्लास 11th में देखे थे। तो इसको हम लोग आखिर में कैसे खींचेंगे, इसका ड्रॉ करना पड़ेगा अभी हमें क्लास 12th में। तो किस तरह हम लोग इसका ड्रॉ कर पाएंगे, तो इसको देखना है। तो इस इक्वेशन को देखते ही आपको सबसे पहले ये पहचान करना है कि ये इक्वेशन आखिर में किसका है। तो हम लोग देख लिए कि ये इक्वेशन किसका है, तो इलिप्स का है। तो इलिप्स अंडाकार शेप बनेगा और इसको हम लोग ड्रॉ करने सीखे थे 11th में। तो आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ भी सीखते हैं। तो x² को x² लिख दिए, चूँकि नीचे में है a² लिखा हुआ। देखिए स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है इसका a² होना चाहिए। तो हम 4 को लिख सकते हैं +-2 का स्क्वायर प्लस y² का y² और 9 को हम लोग लिख सकते हैं, कितना स्क्वायर में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं +-3 का स्क्वायर = 1। ऐसा यदि हम लोग लिख सकते हैं तो इसका हम लोग ग्राफ भी आराम से खींच सकते हैं। कैसे कि x एक्सिस में कहाँ पर काटेगा, x एक्सिस में +2 पर और -2 पर, और y एक्सिस में +3 और -3 पर इसको हम लोग कट करेंगे। तो इसको आइए हम लोग ग्राफ कॉपी में देखते हैं और इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो ये है हमारा ग्राफ कॉपी। और ग्राफ कॉपी में हम लोगों ने देखा कि x का वैल्यू कहाँ पर कट रहा है। x एक्सिस में जो कट रहा है वह 2 और -2 पर कट रहा है। x एक्सिस में 2 पर, मतलब कहाँ पर कटा, यहाँ पर देखिए x एक्सिस में 2 पर, तो ये हो गया 2 है ना। और फिर कहाँ कटा, तो 2 और -2 पर कटने की बात है। 2 और -2 मतलब यहाँ और यहाँ। अच्छा, y एक्सिस में कहाँ पर कटने की बात है। y एक्सिस में देखिए +3 और -3, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर -3 यहाँ दिख रहा है आपको। इतना ये 4 पॉइंट को मिलाते हुए हम लोग जो शेप बना पाएंगे ऐसे फ्री हैंड में, चूँकि ये कर्व बनेगा, ऊपर गया और फिर इसको हम लोग मिलाते हुए, चूँकि नीचे 3 पर आना है, 3, तो ये जो शेप बना, यही शेप का नाम है क्या, x² / 4 + y² / 9 = 1। और इसका जो शेप है वो अंडाकार हुआ कि नहीं, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इलिप्स। और ये इलिप्स हो गया। और चूँकि इसका वर्टिकल लाइन जो है वह बड़ा है और हॉरिजॉन्टल छोटा है, तो इसका एक स्पेशल नाम हम लोग दे सकते हैं, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे वर्टिकल इलिप्स। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये ग्राफ समझ गए होंगे। तो इसको आपको बनाना आएगा, अभी क्लास 12th में यूज होगा। तो इसको आप ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x² / 16 + y² / 9 = 1। मतलब इसको भी देख करके हम लोग पहचान जाएंगे कि राइट हैंड साइड में 1 है और x² / a² के फॉर्म में है, तो स्पष्ट है कि ये इलिप्स होगा। और इलिप्स होगा तो इलिप्स का इक्वेशन नीचे में a² होना चाहिए, तो हम लोग लिख लेंगे x² / 16 को हम लोग लिख सकते हैं +-4 का स्क्वायर प्लस y², और 9 को हम लोग लिख सकते हैं +-3 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर कि x एक्सिस में कहाँ कटेगा, तो 4 और -4 पर कटेगा, और y एक्सिस में कहाँ पर कटेगा, तो 3 और -3 पर कटेगा। तो हम लोग आइए ग्राफ पर इसको देखते हैं खींच करके कि कैसा इसका डायग्राम बन सकता है।
तो ये है हमारा ग्राफ कॉपी, और ग्राफ कॉपी में देख लीजिए एक्स एक्सिस में कहाँ कटना है, 4 और -4 पे। तो एक्स एक्सिस में हम लोग इंडिकेट करेंगे, ये है अपना 4 और ये है अपना -4। एक्स एक्सिस में यहीं पर कटना था। और वाई एक्सिस में कहाँ पर कटना है, 3 और -3 पे। तो ये आपका 3 हो गया और नीचे आपका -3 हो गया, नीचे आपका -3 हो गया। अब इसको जो बनाना शुरू करेंगे तो ऐसे यहाँ है ना, इसको फिर खींचते खींचते ऐसे लाएंगे और यहाँ तक लाएंगे। और नीचे भी वैसा ही करेंगे। चूँकि आपका 3 -3 पर कट रहा है तो इसको -3 से ले जाते हुए और आपको यहाँ 4 तक ले जाना है। तो कुल मिलाकर के ये भी जो शेप बना, ये जो शेप बना हुआ है किसका इक्वेशन, तो x² बाय 4 प्लस y² बाय 9 इज इक्वल टू 1, है ना। तो ये इसी का ग्राफ हो गया और इसका नाम क्या है, तो इलिप्स है, इलिप्टिकल है, अंडाकार साइज में है। तो इस तरह का यदि आपको ग्राफ बनाने के लिए आए तो आप इसको बना लेंगे, इसको आप बनाने का प्रयास करना है। और ये इलिप्स से रिलेटेड हो गया, हम लोग पहले देखे स्ट्रेट लाइन से वगैरह वगैरह सारा कुछ देख लिए। तो ये इलिप्स पर आधारित था तो हम लोग इसको देख लिए। आइए अब कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक का भी देखना पड़ेगा हमें, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी ग्राफ हमें देखना पड़ेगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन x, और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो 0 से 2π। इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, y बराबर किसका, साइन x का। तो ये आसान है लेकिन इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का ज़रूरत हमें पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू कहने का मतलब हुआ कि साइन 120 का वैल्यू, साइन 150 का वैल्यू, इस तरह का वैल्यू का हमें ज़रूरत पड़ेगा। तो वो वैल्यू हमें यदि ध्यान में है तो हम लोग उसको आराम से लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं y बराबर किसका, साइन x का। तो साइन x का ग्राफ हम लोग देखेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, x और y का एक टेबल खींचेंगे ऐसे। इसको हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, एक ऐसे लिखते हैं। ये हम लोग यहाँ क्या करते हैं, x का वैल्यू लेते हैं x, और यहाँ लेते हैं वैल्यू y का। x का वैल्यू यदि 0 लेते हैं, 0 से चलना है तो 0 लेंगे। फिर हम लोग जो जंप करेंगे वो π/4 45, हमेशा 45 जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 45 में फिर जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90, और 90 को हम लोग लिखते हैं पाई के रूप में π/2, और 90 में फिर 45 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135। 135 को हम लोग लिखते हैं 3π/4, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं। और